हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट मेथड करेंगे। हमने सॉल्यूशंस निकालने के थर्ड चैप्टर्स में हम 3.5 एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। सॉल्यूशंस निकालने के हमने तीन मेथड देखे थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट मेथड क्या था हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास? एलिमिनेशन मेथड। थर्ड क्या आएगा हमारे पास? हमने लिखवाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमें जो स्टूडेंट हैं इन दोनों मेथड को समझ जाते हैं अच्छे से, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बेसिक मिस्टेक्स हो जाती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप थोड़ा ध्यान से देखना कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखना कि कैसे हम इस मेथड को सॉल्व करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उनको थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखना। तो पहला फर्स्ट है स्टेप नंबर 1 में आपको क्या गिवन होगा? अपने को पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी। पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होंगी। a1x प्लस b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 where जब when a1 by a2 is not equal to b1 by b2। सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए हम इसको यूज कर पाएंगे जहाँ पे हमारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और ये किसकी कंडीशन थी? इंटरसेक्टिंग की केस में। इंटरसेक्टिंग लाइन जब होगी, आप नेचर आप देख सकते हो इक्वेशन का, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। अदरवाइज यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते वो आपको आगे पता चलेगा, इसका रीजन बताएंगे क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन आता है। क्या आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो स्टेप 1 में आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, चाहे आपको इक्वेशन कैसे भी गिवन हो। कई बार क्या होता है कि जो पेयर ऑफ इक्वेशन होती है वो हमें गिवन होती है, जैसे एग्जांपल हमें लेते हैं, दैट इज 2x plus 3y is equal to 7, सेकंड है 3x plus 4y is equal to 5। तो आपको इनको पेयर ऑफ इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। 2x plus 3y minus 7 equal to 0, राइट साइड मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए इस मेथड को सॉल्व करने के लिए। -5 इक्वल टू 0, मतलब कि आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टेप नंबर 1। सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है, स्टूडेंट डायरेक्ट इस पहले में वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं, बट आप स्टेप 1 में ध्यान रखना कि पहले राइट साइड मस्ट बी इक्वल टू 0, मतलब कि ऑल कांस्टेंट या कोफिशिएंट या टर्म्स शिफ्टेड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मस्ट बी 0। तो स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है आपको? हमारे पास जो जो कोफिशिएंट्स हैं सभी को लिख लेना है। कोफिशिएंट्स क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट ऑफ a1x plus b1y plus c1 equal to 0 और क्या क्या है? a1 is the coefficient of x, a1 क्या है? coefficient of x, and b1 is the coefficient of y, c1 is the constant term। विद साइन लिखना है, यहाँ पे सभी पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया जैसे, और इसी के अंदर फिर नेक्स्ट लिखना है कोफिशिएंट ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 और क्या होंगी कोफिशिएंट? a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, ये किसमें है? इन इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 2 में है। a2 b2 this with the coefficient of y, c2 is the constant term। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, यहाँ से ये होता है। देन आपको क्या करना है? आपको थर्ड स्टेप में और वेयर
आपको पता है here x and y are the variables, these are the variables। तो थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको कि जो इक्वेशंस है आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है क्रॉस करने का, 2 3 1 2 23 12। तो 23 2 का मतलब ये है कि जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशंस है कौन सी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जो हमारे पास a1 ये है हमारे पास, तो ये हमने 1 से डिनोट किया, a1 और a2 को, पूरे कॉलम को 1 से डिनोट किया, 2 से डिनोट किया मैंने b1 और b2 के कॉलम को, 3 से डिनोट किया मैंने c1 और c2 के कॉलम को। तो 2 हमारे पास क्या होगा, b1 b2। नेक्स्ट हमारे पास 3 क्या होगा, c1 c2। 1 क्या होगा, a1 a2। 2 क्या होगा, b1 b2। तो हमने यहाँ पे जो डिनोट किया है a1 को, वेयर जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a1 a2 को कॉलम को। 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b1 b2 को। 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यार, c1 c2 को। तो आपको 2 1 2 3 1 2 ये याद रखना है, या तो आप साइक्लिक ऑर्डर याद रख लीजिए, 2 3 1, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, ये भी याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या करना है कि ये जो दोनों है इसके बीच में जो वेरिएबल काम करेगा वो x करेगा, यहाँ पे जो वेरिएबल काम करेगा वो y, दो ही वेरिएबल है तो बाकी बचा वो कांस्टेंट 1 हम यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, x डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय दिस। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करना है, जो x वेरिएबल है वो किसके साथ होता है, a1 a2 के साथ। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई अपोजिट कोफिशिएंट के साथ करना है जिसमें x नहीं हो। तो x किस में नहीं है, y और c में। तो देखो x हमने b1 और c1 b2 इनमें किसी में भी x नहीं है, तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब ऊपर से नीचे आओगे तो उसको पहले लिखेंगे b1 c2, फिर माइनस का साइन, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपोजिट साइन b2 c1। नेक्स्ट y के अंदर कौन सा कोफिशिएंट आ रहा है, b1, तो b1 का कोई यूज नहीं होगा, तो हम c1 को मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, तो c1 a2 माइनस c2 a1। नेक्स्ट में जब हम 1 कांस्टेंट यूज कर रहे हैं तो कांस्टेंट में कांस्टेंट नहीं आएंगे, इट मींस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स आएंगे। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट a1 a2 b1 b2 है, तो a1 की क्रॉस b2 से, यहाँ पे जाओ तो प्लस, नीचे से ऊपर उतरते हैं तो जोड़ नहीं लगता, और नीचे से ऊपर से नीचे उतरते हैं तो जोड़ नहीं लगता, और नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो जोड़ लगता है, तो साइन माइनस a2 b1। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर इस फॉर्मूला को, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है सॉल्व करने का x एंड y, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है x फाइंड करने के लिए। तो x बाय ये तीनों इक्वल है, इट मींस x डिवाइडेड बाय दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 के इक्वल होगा। तो हियर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, x ये आ जाएगा। नेक्स्ट y क्या आएगा, y को कांस्टेंट से कंपेयर कर लेंगे, y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये वाले जो नीचे डिनोमिनेटर है वो उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारे पास y आ गया, तो x और y आ गया। तो मैंने
मैंने ये कहा था, ये हमारा कंप्लीट हुआ मेथड यहाँ तक। तो मैंने ये कहा था कि जो हम ये लेते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए लेते हैं जिसमें यूनिक सॉल्यूशंस आता है। तो ऐसा क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर आप इस वाली चीज को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, सॉल्व कीजिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसको सॉल्व कीजिए कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। क्यों कहा? क्योंकि जब आप a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 है, इसको आप क्रॉस करवाओगे तो क्या आएगा, a1 b2 इज इक्वल टू a2 b1। तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली वैल्यू अगर 0 हो गई, अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो हमारे पास x निकला है उसके नीचे देखो यही टर्म है a1 b2 माइनस a2 b1। अगर ये 0 हो गया, अगर ये इक्वल टू आ गया तो 1 समथिंग बाय 0, समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या आएगा, 1 बाय 0, 2 बाय 0, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ये कोई आंसर ही नहीं निकलेगा, डिफाइन ही नहीं होगा हमारा क्वेश्चन। तो इस वजह से a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉन जीरो होगा, मस्ट बी नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हमारे पास ये मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आया समझ में ये मेथड? तो आइए इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और फिर सभी स्टूडेंट 3.5 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं उनको करना। तो देखिए आइए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको सॉल्व करने का। देखो मैंने लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये क्वेश्चन गिवन है आपको। सेकेंड इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे हम, स्टेप 1 हमें स्टैंडर्ड में लेना है। तो राइट साइड को फर्स्ट इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट कर दिया। सेकेंड इक्वेशन तो ऑलरेडी शिफ्टेड है, ओके। स्टेप 2 में आप क्या करोगे, कोफिशिएंट, ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इसमें कोफिशिएंट्स देखोगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x प्लस वाई माइनस 6 इज where a1 is equal to 1, b1 is equal to 1 and c1 is equal to minus 6। नेक्स्ट कोफिशिएंट जो होंगे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन के, इक्वेशन नंबर 2 के, दिस इज a2 is equal to 1। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, यहाँ जो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट हर चीज में गलतियां करते हैं, a1 a2 b1 b2 के साइन ही गलत कर देते हैं, तो विद साइन लिखना होता है हर चीज को। तो स्टेप 3 में हमें क्या याद रखना था, 2 3 1 2। तो 2 किसको रिप्रेजेंट करता था बताओ, b1 b2 को, 3 c1 c2 को, ये a1 a2 को और ये b1 b2 को। कैसे मैंने याद करवाया था आपको कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी, ये दोनों, इसमें जो फर्स्ट कॉलम होगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकंड होगा वो 2 को, और जो थर्ड होगा वो 3 को। तो 2 3 1 2 हमने पहले 2 को इसलिए लिया है क्योंकि जब हम x निकालेंगे तो x के कोफिशिएंट यूज नहीं होंगे, तो y और कांस्टेंट के होंगे। जब हम y को निकालेंगे तो y के यूज नहीं होंगे, तो उसके बाद किसके होंगे, कांस्टेंट और इसके होंगे। नेक्स्ट हम कांस्टेंट निकालेंगे तो x और y के यूज होंगे, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो x डिवाइडेड बाय समथिंग आएगा। तो अब यहाँ पे b1 b2 की सारी वैल्यू पुट करो, क्या है, तो b1 कितना है 1, b2 कितना है -1, c1 कितना है -6, c2 कितना है -1, a1 कितना है 1, a2 भी 1, b1 b2 कितना है 1 और -1। हमने रिप्लेस कर दिया सभी वैल्यूज को, थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 1 -1 -6 -1 1 और 1 और -1। मैं दोबारा से लिखा है इसको, तो यहाँ देखो, अब देखो क्या आएगा, x, इन दोनों से x आएगा नीचे, डिवाइडेड बाय
इनकी क्रॉस करवाएंगे तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 होगी मल्टीप्लिकेशन। और यहाँ पे कराओगे तो पहले एक माइनस साइन फॉर्मूला में आता है, ब्रैकेट ओपन, तो -1 इंटू -6 प्लस का 6 तो 6 ही हो गया, विच इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओ कितना आएगा -6, माइनस साइन फॉर्मूला में होता है, तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो -1 दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा -1, माइनस फॉर्मूला में होता है तो 1 1 जा 1, तो ये कितना बन गया x डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय -6 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2। तो हमारे पास यहाँ पे जो x आएगा वो कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय -7 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एक मिस्टेक हो चुकी है क्वेश्चन में, तो हमने यहाँ पे C2 जो लिखा वो -1 लिख दिया, कितना आ रहा था -2, कोई ना हम स्टेटमेंट में चेंज कर लेते हैं कि ये 1 है, यहाँ पे कितना है 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कितना आएगा 1 बाय -2, तो दूसरा क्या आएगा y डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -2। तो अब इनकी क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू 7/2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ। सेकंड माइनस का 2y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू 5/2, तो हमारे पास x आ गया और ये क्या है y। आया समझ में? तो सभी स्टूडेंट इस मेथड को कीजिए, अपने एग्जांपल्स ट्राई कीजिए, एक्सरसाइज से क्वेश्चन ट्राई कीजिए 3.5 की, और जो डाउट्स हैं वो लाइव क्लास में लीजिए, चाहे डाउट्स हो या ना हो लाइव क्लास में जरूर आए। तो होमवर्क कीजिए।